नमस्कार। चूरू विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने चूरू पंचायत समिति के पूर्व प्रधान रहे और जिला परिषद में जिला प्रमुख रहे हरलाल सारण को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि जाट बिरादरी से आते हैं, किसान कौम से आते हैं। ये सभी जानते हैं कि चूरू विधानसभा क्षेत्र में अब तक 1962 से जब से चूरू विधानसभा क्षेत्र का स्वतंत्र गठन हुआ है, एक बार भी जाट प्रत्याशी विजय नहीं हुआ है। कांग्रेस का चूरू विधानसभा क्षेत्र से अभी तक अधिकृत सूची जारी होकर उम्मीदवार तय नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से कल शाम को चूरू शहर में मिठाइयां बंटी है, आतिशबाजी की गई है और यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गत चुनाव में प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया के पास फोन आ गया है कि आपको कांग्रेस से चुनाव लड़ना है, लेकिन अभी तक अधिकृत घोषणा बाकी है। फिर भी रफीक मंडेलिया, जिन्होंने गत चुनाव 2018 का नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जैसे व्यक्ति के सामने मात्र 1850 वोटों से हारा था, और इस बार नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ तारानगर से चुनाव लड़ने के लिए चले गए हैं। और यदि हरलाल सारण और रफीक मंडेलिया के बीच चुनावी बिसात बिछती है तो कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र के स्वतंत्र गठन हो जाने के बाद से अब तक कभी भी कोई जाट प्रत्याशी क्यों नहीं जीत पाया? चूरू विधानसभा क्षेत्र में अब तक चूरू नगर पालिका या नगर परिषद में बने चेयरमैन या सभापति या चूरू पंचायत समिति में बने प्रधान कोई भी राजनीति में आगे क्यों नहीं बढ़ पाया, अपवाद के स्वरूप हरलाल सारण को छोड़कर? तो क्या यह माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरलाल सारण इस बार चूरू विधानसभा क्षेत्र, नगर पालिका, नगर परिषद क्षेत्र और पंचायत समिति क्षेत्र के इस मिथक को तोड़ पाएंगे? क्योंकि चूरू विधानसभा क्षेत्र में हरलाल सारण ही एकमात्र वो व्यक्ति हैं जो चूरू पंचायत समिति में प्रधान भी रहे और उसके बाद चूरू जिले की जिला परिषद में जिला प्रमुख बनने का सौभाग्य भी उन्हें प्राप्त हुआ। पहली बार पंचायत समिति का प्रधान रहा हुआ व्यक्ति प्रधान के पद से ऊपर की कोई सीढ़ी चढ़ पाया है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जाट समाज के लिए हर वक्त तैयार रहने वाला हरलाल सारण जाट समाज की जातिवादी राजनीति से अलग हटकर 36 कौम में हरलाल सारण के प्रति सहानुभूति क्यों है? क्या इस चुनाव में राजपूत, ब्राह्मण, मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति हरलाल सारण को
अपना सकेगी? 2008 में भी हरलाल सारनिया से प्रत्याशी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दूसरी ओर कांग्रेस का वोट बैंक माने जाने वाले अनुसूचित जाति में मेघवाल, रैगर, खटीक, मोची, सांसी, नायक, वाल्मीकि आदि जातियों में क्या हरलाल सारण अपना स्थान बना पाएंगे? क्या राजेंद्र राठौड़ की भक्ति करने वाले हरलाल सारण को राठौड़ विरोधी अन्य जाट अपना पाएंगे? क्या ग्रामीण क्षेत्र में हर बार आगे रहने वाले राठौड़ की तरह हरलाल भारी मतों से आगे रह पाएंगे? क्या शहरी क्षेत्र में कांग्रेस की बढ़त को हरलाल सारण कम कर पाएंगे? ये कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। चूरू विधानसभा क्षेत्र के इतिहास पर नजर डालें तो चूरू पंचायत समिति के पहले प्रधान धाकड़ जाट नेता 36 कौमों में अपना निजी कुनबा रखने वाले स्वर्गीय प्रताप सिंह बुडानिया जब प्रधानी से आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि 1962 में जब चूरू स्वतंत्र विधानसभा क्षेत्र बना था, स्वर्गीय प्रताप सिंह बुडानिया कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े थे और उनके सामने स्वर्गीय मोहर सिंह राठौड़ ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और मोहर सिंह राठौड़ विजयी हुए थे। तो 1972 में मोहर सिंह राठौड़ कांग्रेस की टिकट पर चूरू विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और स्वर्गीय प्रताप सिंह बुडानिया निर्दलीय उनके सामने मैदान में थे। फिर भी विजयश्री मोहर सिंह राठौड़ को ही मिली। क्या कारण है कि चूरू पंचायत समिति में प्रधान पद पर निर्वाचित कोई भी व्यक्ति प्रधान बनने के बाद राजनीति में कुछ नहीं बन पाया? लगभग ऐसी ही स्थिति चूरू नगरपालिका और नगर परिषद में सभापति रहे व्यक्तियों के ऊपर भी लागू होती है कि एक बार चेयरमैन और सभापति बनने के बाद लगभग उनका राजनीतिक जीवन हाशिए पर ही जाता देखा गया है। हां, हरलाल सारण इस मामले में अपवाद जरूर है, क्योंकि चूरू पंचायत समिति प्रधान और जिला प्रमुख रह चुके हैं और 2008 में कांग्रेस की टिकट से, भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं और अब 2023 में एक बार फिर भाजपा की टिकट से मैदान में है। ऐसे में हरलाल सारण का राजनीतिक भविष्य है, वो जनचर्चा के अनुसार लोग सभी ये कहते हैं हरलाल सारण आदमी तो सीधा और सज्जन है, लेकिन चुनाव नहीं जीतेगा। जब उनसे कुरेद के ये पूछा जाता है कि क्यों नहीं जीतेगा, तो सबका जवाब घुमा फिरा के एक ही होता है कि हरलाल सारण जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, यदि राजेंद्र राठौड़ दिल से चाहेंगे तो हरलाल सारण की जीत कोई रोक नहीं सकता, और अन्यथा चुनाव परिणाम वही 2008 की तरह से ढाक के 3 पात होंगे। देखना है राजेंद्र राठौड़ जो जयपुर में हरलाल सारण को यह कहकर टिकट दिला के लाए हैं कि हरलाल सारण की जीत राजेंद्र राठौड़ की जीत है और हरलाल सारण की हार राजेंद्र राठौड़ की हार है, उस पे राजेंद्र राठौड़ अंतिम समय तक राजपूत, ब्राह्मण, मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति को कितना हरलाल सारण की ओर मोड़ पाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।